स्टूडेंट, मैं अपने क्लास में आपको भरपूर स्वागत करता हूं और आपके इस खुशनुमा माहौल से मैं बहुत खुश हूं जो आप अपने माहौल को खुशनुमा बनाए हुए हैं। लवली स्टूडेंट, जिस प्रकार आप अपने जीवन में खुशनुमा माहौल बन करके जा रहे हैं, आशा करते हैं कि आप पूरे ज़िंदगी में उसी तरह खुशनुमा माहौल बन करके अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करिएगा। मुंह कभी मत लटकाइएगा। कोई भी कंडीशन में आपका मुंह जो है छोटा नहीं रहे, आप माहौल को बदलने वाले होइएगा। ऐसा मैं परमपिता परमात्मा से कामना करता हूँ। किससे? परमपिता परमात्मा। आप माहौल बदलने वाले होइएगा। क्या होने वाला? और आपके बारे में कहेंगे, आपके जिंदगी और सुंदर हो, इनके बारे में कहेंगे। राहें खुद बनानी पड़ती है, राहें खुद बनानी पड़ती है। हर किसी को अपनी कहानी लिखनी पड़ती है। राहें खुद बनानी पड़ती है, हर किसी को अपनी कहानी खुद लिखनी पड़ती है। सोच अगर मजबूत हो मेरे दोस्त, तो किस्मत को भी झुकनी पड़ती है। लवली स्टूडेंट, बहुत सारे आदमी के मुंह से लिखने में यह आता है कि मेरे किस्मत में यही था तो हम क्या करें, हमारे किस्मत में यही था तो क्या करें। नहीं, आपने किस्मत ऐसा बनाए हैं, आपके किस्मत में लिखा नहीं था। आप क्या किए हैं? किस्मत को बनाए हुए हैं। आपने ऐसा बना दिया, वही बना है। लेकिन आपने जिस समय आप अपने किस्मत का निर्माण कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो आपने जिद नहीं किए थे लड़ने के लिए। लड़ने के लिए जो जिद करता है उसका जीवन मोती की तरह चमकता है, अंधकार में भी रोशनी की निकलता है। जो जिद करता है, लड़ने में जिद करता है। लवली स्टूडेंट, आपके भगवान महावीर की वाणी को सुना रहे हैं। भगवान महावीर जानते हैं, जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर। हाँ। भगवान महावीर के बारे में हम बताते हैं। उसके द्वारा कहा गया, क्या कहा गया जरा सुनिए। वह पुरुष धन्य है। पुरुष में महिला स्त्री दोनों आते हैं, लेकिन पुरुष लड़का लड़की यानी कि दोनों संबोधित हो। वह पुरुष धन्य है जो काम करने में कभी पीछे नहीं हटता। अब वह पुरुष धन्य है जो काम करने में पीछे नहीं हटता। वह नहीं कहता है कि हमसे नहीं होगा, तो हटाइए, वो हमसे नहीं होगा। अभी कभी ज़िंदगी में वो बोलने वाला आदमी नहीं है, हमसे नहीं होगा। जैसे कह दिया कि हमसे नहीं हो गया, तो वह काम से पीछे हट गया। जो काम से भी पीछे कहता है कि वह पुरुष धन्य है जो कभी न कहता है कि हमसे नहीं होगा। काम से पीछे नहीं हटता। जो काम से पीछे नहीं हटता है, तो भगवान के द्वारा कहा गया है कि भाग्य लक्ष्मी उसके घर की राह पूछती है कि वह व्यक्ति का क्या नाम है, हमको उसी का घर जाना है। किनके घर? जो काम से पीछे नहीं हटता है। वो भाग्य लक्ष्मी जो है कि आपका लक्की में तब आइएगा। वह लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी आपके घर पूछते हुए आएगी। देखिए भगवान का बात है। चली आती है, कहता है कि आपको भाग्य लक्ष्मी को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह ये गुड लक जब आदमी कोई अच्छा काम कर लेता है, उसको अच्छा मिल जाए, लक्की लड़का है रे, भाग्यशाली लड़का, लक्की लड़की है रे। और इस सीट था, इतने नाम आ गया इसी के अंदर, अरे लक्की निकल गया। लक्की थोड़े निकला, लक्की उसके भाग्य लक्ष्मी उसके घर में घुस गई।
वह कह रही है कि जो आदमी अधिक काम से पीछे नहीं हटता है, भाग लक्ष्मी उन्हीं के पीछे जाता है। तो आप काम से पीछे नहीं हटे थे, इसलिए भाग लक्ष्मी आपके ज़िंदगी में घुस रही है और आपको लक्की मैन बना दिया। कौन मैन? लकी मैन। भाग्यशाली लड़का, भाग्यशाली लड़की। कहता अरे भाग्यशाली वो लड़की था रे, मार देखो बाजी मार दिया भाई, ये इतना था, देखो नाम में निकालिए दिया, क्या भाग्य उसका मारा। अरे वो लड़का भाग्यशाली था जी, अरे देखो न इस सीट में उसका नाम आ गया। तो लक्की भाग लक्ष्मी उसी के घर नाम पूछ के आता है, जो काम से कभी हटता नहीं है। लवली स्टूडेंट, आप भी कठिन मेहनत कर रहे हैं, समाज जिले सभी लोग देख रहे हैं कि एक क्लास में आप कितने क्वेश्चन को हल कर देते हैं, कितने मिनट में कर देते हैं। आपके जज्बा, आपका मेहनत, भगवान महावीर कह रहे हैं कि निश्चित के आपके घर में लक्ष्मी आएगी, वो भाग लक्ष्मी, और एक दिन आप लक्की मैन के नाम से कमाइएगा, लक्की लड़का लक्की लड़की के नाम से कमाइएगा। चलते हैं, आपका भाग्य लक्ष्मी आपके जीवन में आए। परम पिता परमात्मा से कामना करते हैं कि आपके जीवन को सजाए, और चलते हैं मैथ की दुनिया में। कहाँ? मैथ की दुनिया। आपकी आवाज़ हमसे अधिक हो। लवली स्टूडेंट, किस दुनिया में चल रहे हैं? मैथ की दुनिया में। क्लास कितना है? 190। मैथ का क्लास है। कौन क्लास का है? मैथ का। मैथ का कौन क्लास? 8 क्लास। क्लास कितना? क्लास 8 का। किस गणित से है? भारती बाबा। भारतीय गणित से। लेखक दास गुप्ता। लेखक कौन है? दास गुप्ता। डॉक्टर दास गुप्ता जो लेखक है, आपके बिहार सरकार के सिलेबस से है, और क्लास 8 है, और अध्याय अर्थमेटिक ही है, और अध्याय 11 ही होगा। 10 है 10 अध्याय प्रश्नावली 10 एफ होगा। कितना एफ होगा? 10 है। 10 एफ होगा। पेज नंबर होगा 167, 166, 100 कितना होगा? 66। पेज नंबर 166 होगा। आपको अर्थमेटिक अंक गणित की दुनिया में ले चलते हैं। लवली स्टूडेंट, आपका दिमाग यहाँ पर रहे। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन डिक्लाइन। पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब जनसंख्या वृद्धि, ग्रोथ मतलब वृद्धि, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, और एंड मतलब और, पॉपुलेशन डिक्लाइन मतलब होता है हरासमेंट। डिक्लाइन मतलब हरासमेंट। एक आदमी अपने शरीर को सुंदर बनाता है, वही आदमी धीरे धीरे जो आदमी अपने शरीर, जो आपका मेंटलिटी है, 10 साल के बाद आपका शरीर का चेहरा आपका डाउन हो रहा है, 3 साल में डाउन हो रहा है। फोटो खिंचा के देखिए, अगर आपका शरीर जो कंडीशन में है और 5 साल के बाद आप देखते हैं तो आपका हरासमेंट अधिक नजर आता, आपका चेहरा खराब था। आप अपने शरीर को हरासमेंट की तरफ ले गए हैं, ठीक है, आप सजाए नहीं हैं। तो आप अपने लाइफ को देखिए कि हम आज से आज कैसा, और 6 साल में 6 महीनों में हम क्या अथी कर रहे हैं। तो अपने शरीर को अगर डेवलप करते हैं तो ग्रोथ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ग्रोथ। और आप अपने शरीर को हरासमेंट की तरफ ले चलते हैं कि कभी आपका आंख डाउन होता है तो आपका कान मान ले कम सुन रहा है, आपका बाल उड़ने लगा रहा है, आपका चेहरा का लाइटिंग धीरे धीरे कम हो रहा है, जैसे तैसे आपका शरीर जा रहा है। तो निश्चित रूप से आप शरीर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और आपका शरीर हरासमेंट की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? हरासमेंट की तरफ। हरासमेंट मतलब होता है कि हरास करना, घटना। क्या हुआ? घटना या हरास होना। तो आप अपने शरीर का हरास हुआ। उसी तरह जनसंख्या पर आता है। किस पर आता है? जनसंख्या। कभी कभी 2 भाई है, 2 भाई से 3 भाई, तो 3 भाई हो गया, है ना। और कभी कभी 2 भाई में 1 भाई मर गया था, हरासमेंट हो गया, तब एगो हो गया, एगो घर में बचा बेटा, कहता एक भाई बचा ना जी, उनको भी उल्टा ये देंगे, उस घर में 1 नहीं बचेगा। कहने का मतलब है कि आप धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। धीरे धीरे कौन सी हो रहा है? कमजोर। 2 भाई है, 2 भाई एक साथ था, दोनों भाई धीरे धीरे आप अलग हो गए हैं और दोनों में एक दूसरे का बातचीत नहीं हो रहा है, तो आप धीरे धीरे शक्ति में क्या हो गए? कमजोर हो गए। शक्ति में क्या हो गया? आपका कोई दिक्कत होता है, मान लीजिए कि तबीयत खराब होता है, दूसरा भाई वहाँ नहीं पहुँचता है, आप जो मरा करके मर जाते हैं, आप कमज़ोर हो गए। तो आप दोनों का शक्ति अगर कम हो गया, आप एगो घट गए तो हरासमेंट हो गया। 1 भाई थे और 1 भाई आ गया,
तो दो भाई जिंदगी में हो गया, तो दो भाई हो गया तो आपस में मजबूत हो गया। कभी दिक्कत होगा तो हाँ क्या हुआ तो भैया हाँ ये अच्छा रुकिए भैया हम व्यवस्था करते हैं, क्या हुआ छोटे तुमको ये अच्छा ठीक है हम व्यवस्था। तो कहने का मतलब आप यहाँ ध्यान दीजिए, पॉपुलेशन को जब ग्रोथ कर रहा है तो वृद्धि हुआ, डिक्लाइन कर रहा है कौन सी होगा, हरासमेंट हो गया। हरासमेंट। ठीक है, हरासमेंट कब होता है, ये तो भूकंप आ गया तो खेल खत्म। या कोलरा धर लिया, कोलरा जान रहा है, पानी चलाना पड़ता कोलरा से पेट खराब हो रहा है, उल्टी हो रहा है, पेट में दर्द हुआ, खेल खत्म। या तो आपको मान लीजिए कैंसर धर लिया, आपको मान लीजिए कि एड्स धर लिया, आपको मान लिया कुछ धर लिया, तो थोड़ा दिन चलते 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 बस खेल खत्म। तो कहने का मतलब आपने अपने परिवार में रोग से मर जाते हैं तो आपका हरासमेंट होता है, अगर रोग से हटके रहते हैं तो आपका ग्रोथ होता है, आपका परिवार सुरक्षित रहता है। हम चलते जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ, आपका नज़र यहाँ पर रहे, जनसंख्या में लगातार वृद्धि ही जनसंख्या की वृद्धि कहलाता है। ठीक है, इसे चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र की तरह ही निकालना पड़ता है। यदि वर्तमान जनसंख्या क्या है, वृद्धि की दर क्या है, n वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या हो जाएगा, ए को क्या कहते हैं, क्यू। तो क्यू बराबर पी इंटू 1 + r बटे 100 पावर n। ए क्या है, क्यू है, क्यू को चाहिए बतियाईज बरोबर। कहने का मतलब है कि ए को चाहे क्यू को, आ सूत्र कौन सूत्र पर लगा, वही मिश्रधन के सूत्र पर। किस सूत्र पर, किस सूत्र पर, मिश्रधन के सूत्र पर। लवली स्टूडेंट, आपका नजर यहाँ रहे। उदाहरण, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष कितना बढ़ रही है, इस समय उसकी जनसंख्या कितना है, 6000। तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या हो जाएगा, मतलब मिश्रधन हो जाएगा, मतलब ये बराबर क्यू, जनसंख्या 3 वर्ष में जनसंख्या, ये मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 + r बटे 100 पावर 3 वह समय है। मूलधन कितना है, 6000। 1 + दर कितना, 10 बटे कितना, 100 कट जाएगा तो 10 11 बटे पावर कितना, 3। 11 को क्या बार, 10 को क्या बार, 3 को खेल खत्म। 11 ग्रह एक ऐसा से गुना 11 करो, फिर 6 से गुना करो, इतना रुपया, इतना जनसंख्या आ जाएगा। 7900 कितना, 7986। पहले कितना था भाई, 6000। अब कितना हो गया, 1986। 1986 बढ़ गया। 1986 कौन सा गया, बढ़ गया। तो कहता है कि जनसंख्या क्या होगी, तो वह मिश्रधन खोज रहा है, क्या खोज रहा है, बढ़ गया 1986, 6000 था ना। तो पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ, तो 1986 बताएगा। वृद्धि हुआ ब्याज, यहाँ तो ब्याज नहीं है ना, ये कहेगा वृद्धि कितना हुआ, तो 1986 बढ़ा, कहीं 6000 था, और कितना हो गया 86। तो वृद्धि कितना 1986 बढ़ गया, 3 साल में कितना बढ़ गया, 3 साल में बढ़ गया 1986। कोई दिक्कत नहीं। चलते क्वेश्चन, प्रश्नावली 10 है, पेज नंबर कितना, 167। लवली स्टूडेंट, 167 में पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। किसी शहर की जनसंख्या 3 लाख थी, प्रति वर्ष अंत में 10% वृद्धि की दर से बढ़ने लगी, तो 2 वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी, यही है, है ना। क्वेश्चन पहला नंबर है, पेज नंबर 166-67। आपका ध्यान यहाँ रहे, 2 वर्ष की जनसंख्या, तो इसका मतलब क्या होगी, मिश्रधन एवं, ठीक है। ए की जगह हुआ क्यू, ठीक है। तो ए बराबर पी, ए बराबर क्या होता है, पी इंटू बोलते जाओ 1 + इंटू 8 + 100 इंटू पी कितना है, पी है 3 लाख। 3 लाख, 21 दाई 11,000 10,000 लाख, 1 + r कितना 10, 1 पावर कितना 10, 10 कट गया, 10 1 11 होगा, 11 बटे 10 कितना, इसको क्या बार लिखना, 2 बार, 11 करा 2 को 1 बार क्या 0, 2 का 0, 2 0 कट गया, इसको गुना कर दो, कितना हुआ 3,63,000। बड़ा कितना भाई, 3,63,000। 63,000 कितना बढ़ गया, 63,000। शहर की जनसंख्या 3 लाख थी, 3 वर्ष में देखिए
है 2 वर्ष में साले को 63,000 बढ़ गया। घटाएगा तो 63,000 निकलेगा हाँ हाँ हाँ। 3,63,000 में 3 लाख घटाएगा तो कितना बचेगा? 63,000। तो वृद्धि पूछेगा तो फटाक देना है इसे, हाँ वृद्धि पूछेगा ये कहिए इतना हो गया तो हाँ उतना घटा दीजिए। 3,63,000 में घटाइएगा कौन सी 3 लाख तो बचेगा कितना? 63,000। देखिए 2 साल में बढ़ गया कितना? 63,000। कोई दिक्कत? नहीं। आप देखिए किस दर से वृद्धि हो रहा है, वहाँ मूलधन वही सूत्र पर बैठाते हैं, हम निकाल लेते हैं कि कितना बढ़ रहा है। 2 साल में 63,000 जाएगा। आप कहेगा वृद्धि क्या हुआ तो 3,63,000 में घटा दो 30 हाँ 30 लाख 3 लाख तो कितना आएगा? 63,000। कहिएगा 2 साल में कुछ 63,000 बढ़ गया। कुछ समझ में दिक्कत हो रहा है क्या? समझ रहे हो? चलिए आगे। कृष्ण कुमार हाँ किसी गांव की जनसंख्या कितना होता? 3 वर्ष के उस गांव में जनसंख्या की कितनी बढ़ेगी? यदि प्रतिवर्ष जनसंख्या वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या का कितना बढ़ जाती है 3 वर्ष में जनसंख्या, इसका मतलब अमाउंट कहता है। हाँ। क्या कर रहा है? Amount। P × 1 + R बटे पावर 3। पावर 3। P का R कितना है? 10। 0 0 कट गया 10 11 बटे 1 11 बटे कितना? 10। 11 को के बार 3 बार 10 को के बार 3 बार 3 0 5 0 खत्म। तो पार हो गया कितना बचेगा? 5। 11 करो 21 से आप गुना 11 करो आप गुना 5 करो 6600 कितना होगा? 55। अब था कितना? 5,000। 5,000। वो के गया कितना? 1655 बढ़ा 1655 बढ़ गया। न बढ़ गया? हाँ। देखिए 3 साल में 5,000 था, लेकिन इस दर से आदमी जनसंख्या बढ़ेगा साले को तो क्या हाल है वहाँ, है ना? वाह मेरा देश चावस इंडिया हर साल पैदा करती है एक नई ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना? हर साल क्या पैदा करती है? जनसंख्या लगातार बढ़ते रहा, हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया इंडिया में आ रहा है। ठीक है ना? वाह मेरा देश चावस इंडिया। कोई देश आगे है यारो हेलीकॉप्टर उड़ाने में, तो मेरा भी देश आगे है यारो जनसंख्या बढ़ाने में। ठीक है ना? समझ में आए? आप तो खूब खुश नजर आ रहे हैं जनसंख्या बढ़ रहा है तो। ठीक है ना? हाँ ठीक है, ये बोला ठीक है। ठीक है रे, रहने का जगह नहीं मिलेगा रे, नमू नहीं था। चलो आगे भागते हैं। किसी में है? हाँ यही है। हाँ। आपका यहाँ दिमाग रहे वह जनसंख्या पर आएगा लेख तो ऐसा पेश करना है। कोई देश आगे है यारो हेलीकॉप्टर उड़ाने में, कोई देश आगे है नहीं, कोई देश आगे है हेलीकॉप्टर उड़ाने में, कोई देश आगे है कार उड़ाने में, मेरा भी देश है यारो जनसंख्या बढ़ाने। ठीक है ना? तो हम चलते हैं। ये आपके आएगा, अगर हिंदी के दुनिया में चलेंगे तो आपको बहुत तरह का बात बताएंगे। आप मैथ की दुनिया में चलते हैं किसी शहर के नगर निगम के कार्यालय में लवारिस कुत्तों की संख्या देखा है? लवारिस जिसका कोई नहीं माँ बाप हो है वो नहीं, वो लवारिस नहीं। लवारिस होता है कि जहाँ मनता है उसको खाने मिला से नहीं मिला, मारा टाँग टाँग हाँ कर रहा है। ठीक है? कुत्ता वारिस पोस रहा है। लवारिस उसको कहता है जिसको कोई खाना नहीं देता है, वो पत्ता उता चटते रहता है इधर से उधर। ठीक है? लवारिस आदमी भी होता है, उसका माँ बाप ने छोड़ दिया, जहाँ मन तहाँ दारू पी रहा है तो ये कर रहा है वो कर रहा है, उसका कोई गार्जियन नहीं है, उसको लवारिस कहा जाता है। बाप को पूछते तो कहता हमको बेटा से कोई मतलब नहीं, कहाँ जाए मारना है मारो, जरना है जर, हम नहीं जानते। वो लवारिस हो गया, कह दिया कि हमको कोई मतलब नहीं, वो लवारिस हो गया। चलते हैं, वो लवारिस कुत्ता आतंक मचा रहा है। क्या मचा रहा है? 31 मार्च 2002 को साली को कितना था? 650। अब देखिए उसका डायलॉग 650 दर्ज की गई थी 31 मार्च 2003 को, 2 को 650 था साला वहाँ कुत्ता नगर निगम में। अब 1 साल के बाद कितनी हो जाता संख्या? अब लो साले को 26 को 1 के साल में वो ट्रेनों में ना आकर के तैयार है। ठीक है ना?
अब देखिए कि 31 मार्च 2001 के दिन लवारिस कुत्तों की जनसंख्या क्या रही होगी। एक साल पहले कुत्तों की संख्या में वृद्धि के दर समरूप मानकर प्रश्न को बनाए। समरूप बोला है क्या? समरूप। ध्यान दीजिए, लवारिस कुत्तों की संख्या क्या मान लेते हो? पी। सूत्र है 2001 से 2002 तक 650। कितना था मिश्रधन? कितना हो गया? 650। मूलधन 650। क्यू बराबर 650। हाँ तो P इंटू 1 प्लस R बटे 100। नहीं, P होगा। Q तो यह 676। Q कभी भी होगा मिश्रधन बड़ा होगा। मिश्रधन क्या होगा? बड़ा। ना होगा रे। हाँ। ये कौन सी होता है? बड़ा। P कौन सी होता है? छोटा। तब न CI में घटा तो A माइनस हाँ। P। और कभी भी अर्थमेटिक में बोले माइनस में रिजल्ट नहीं आता है। हाँ। बोले है ना, एक चीज ध्यान में रखो। ये 676 यहाँ मिश्रधन होगा। हाँ। 676 क्या होगा? मिश्रधन। यहाँ ये रखो, ये बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे अब पावर होगा ना, तो 676 बटे पूंजी कर दोगे 65 650 यानी ये बटे P। इधर कौन सी 1 प्लस R बटे कौन सी 100 पावर यहाँ कौन सी यहाँ रहेगा। हाँ। तो 1 प्लस R बटे इसको जब कटाओगे तो 26 बटे कौन सी होगा? 25 कटाओगे तो कट जाता है। तो हाँ। 26 बटे इधर कौन सी होगा? 25 कोई दिक्कत? इधर पावर n। समीकरण 1 को मान रखने पर अब यहाँ देखिए 1 प्लस R बटे 100 का मान कितना है? 26 बटे 26। तो इस जगह मान रखो 26 बटे 25 रखोगे। 25। क्या रखोगे? 25। 26 बटे 25। हाँ। इसका 1 प्लस R बटे 100 बराबर 26 बटे 25। इसका मान दिया है 1 प्लस R बटे 1 बराबर कितना है? 26 बटे 25। ही नहीं रखो, नहीं करने दो। अच्छा इधर कटा के देखा तो 26 बटे कितना आया? 25। अब यहाँ देखो 1 प्लस R बटे 100 इधर कौन सी 26 बटे 25। अब देखिए इसके बदले में आप क्या रखिएगा? इनके बदले में आपको रखना होगा 26 बटे 25। रुकिए, ये 650 बटे ये क्या है? P बराबर 26 बटे 25। इनके बदले में आपको रखना होगा, इनके बदले में 1 प्लस R बटे 100 बराबर 26 बटे 25। एक मिनट याद है, आप ध्यान से देखिए, ये 650 मिश्रधन P इंटू 1 प्लस R बटे कितना 100 पावर कितना साल के लिए? एक साल के लिए। 2001 से 2002 कितना साल? n का मान रखेंगे 1 तो कुछ नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो वो P इंटू 1 प्लस R बटे कितना 100 पावर कुछ है ये नहीं है, नहीं है ना। ये समीकरण 1 मानो तो 1 प्लस R बटे कितना 100। आप P यहाँ गुना में है तो कहाँ जाएगा? 650 बटे P आएगा ना। तो 1 प्लस R बटे 100 के बदले कितना रखोगे? 650 बटे P जो आपके किताब में दिया है, आपके किताब में संकेत दिया है। अब यहाँ देखिए गौर से 1 प्लस R बटे 100 बराबर 26 बटे 25 यहाँ आया है ना, 26 बटे 25। इनके बदले में कौन सी रखोगे? 1 प्लस R बटे 650 बटे P आएगा, नीचे आएगा ना। तो 1 प्लस R बटे कितना 100, उनके बदले में रखो 650 बटे P। यहाँ रख दो 650 बटे P, इधर 26 बटे 25। P जब निकालोगे तो 26 के साथ गुना में जाएगा है। 650 को गुना कर 10 करेगा 25 से। तो P बराबर 650 गुना 25। आप P के साथ ही गुना में तो कहाँ आएगा भाई? कटाओ 625 कटेगा 25 बार में 25 50 625 अब 25 गुना 25 कितना 625। तो P यानी कि पूर्व में कुत्तों की संख्या कितना था? लवारिस कुत्तों की संख्या 625। आप बन गया था कितना? मतलब हर साल 25 गो बढ़ते गया साले को। ये पहले साल में 625 था, फिर आ गया 650, फिर आ गया 676। आतंक तो मचेबे करेगा, न मचेगा? खाली कुत्ते व कुत्ता, कुत्ता व कुत्ता, जरा सा भी छोड़ के जाओ तो लेकर के भाग जाएगा।
कोई दिक्कत तक लवारिस कुत्ते की वृद्धि, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे की क्लास। कृष्ण कुमार करो। पानी कहाँ है लड़का? 4 नंबर आपका ध्यान नहीं आ रहा है। किसी नगर की जनसंख्या एक वर्ष में कितना बढ़ जाती है 10% बढ़ जाती है। और दूसरे वर्ष में कितना? 10% यदि उसकी जनसंख्या 63,300 हो तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी? बना 2 वर्ष पहले नगर की जनसंख्या पहले वर्ष में वृद्धि, 10%। दूसरे वर्ष में वृद्धि 10%। घट जाता है, हाँ। हरासमेंट होता है। एक बार बढ़ता है फिर 10% क्या करता है? घट जाता है। क्या जाता है? घट जाता है। एक बार बढ़ा एक बार क्या होगा? बढ़ गया। घटा। आपका ध्यान वहाँ पर रहे। क्वेश्चन इसे पढ़ लो, किताब से पढ़ो। किसी नगर की जनसंख्या एक वर्ष में 10% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष 10% घट जाती कम भी बिना है। जनसंख्या आज 69,300 हो तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या है? एक बार कितना बढ़ता है? 10%। फिर एक बार कितना घटता है? 10%। वर्तमान जनसंख्या कितना है? 69,300। सूत्र से Q बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 इंटू 1 माइनस R बटे 100। एक बार बढ़ जाए तो फटाक प्लस कर देना, एक बार घट जाए खटाक कौन कर देना? माइनस कर देना। कोई दिक्कत? हाँ। तो अगर और आ जाए फिर बढ़ जाए तो फिर प्लस दे देना, फिर घट जाए फिर माइनस देना, फिर बढ़ जाए फिर बढ़ा देना, फिर घट जाए। जे बार बढ़े ते बार घटे, प्लस में बढ़ता है तो प्लस दे देना, घटता है तो क्या कर देना? माइनस दे देना। क्यों? कितना? 300। फिर रहने दो 1 प्लस R कितना है? 10/100। बढ़ा है। फिर R कौन सी है? घटा है। कट जाए यहाँ कट जाएगा 10 1 11 बटे कितना? 10। या 10 में 1 गया 9 बटे 10। कोई दिक्कत? और देखिए यहाँ गौर से देखो, P के साथ 11 और 9 कौन सी है? गुना में। आपका ध्यान P के साथ गुना में। 9, P के साथ 9 और 11 क्या है? गुना में। और P के साथ है 10 10 भाग में। हाँ। तो 10 P जब निकालोगे तो P जब निकालोगे तो P के साथ ही गुना में आ गया और 10 इधर क्या जाएगा? ये गुना में आ जाएगा 10 10 100 और 11 गुना 9 कहाँ आएगा? नीचे आएगा ना नीचे। हाँ। यहाँ नहीं कटाओ, यहाँ अब दो। 11 नंबर ये बार में कटता है 7 गुना 100 700। इस पर 2 शून्य पहले से 70,000। तो आता 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितना था? 70,000। अब वर्तमान जनसंख्या करता है 69,000। कभी बढ़ गया कभी घट गया, यही होता है ना। 700 बढ़ गया। कभी बढ़ जाता है घट जाता है तो रिजल्ट अंत में ये निकलता है। 1 मिनट बंद करो, ठीक है। क्या बोले थे कि अगर वृद्धि हो रहा क्या कर देना है? वीडियो प्लस कर देंगे। R के पहले हाँ प्लस कर देंगे। और फिर इस जगह माइनस कर हरासमेंट होता है, माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत? और उसी सूत्र पर अमाउंट वाला सूत्र पर बैठा करके निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे। 5 नंबर क्वेश्चन, किसी नगर की जनसंख्या 4 वर्ष पहले कितना? 12,288 और 19,663 बताया गया। कितने प्रतिशत वार्षिक की जनसंख्या बढ़ रही है? पहले कितना था? 12,000। अब हो गया कितना? 19,000। तो मूल जनसंख्या पहले कितना? 12,288 हो गया कितना? 19,000। समय कितना साल में हो गया भाई? 4 वर्ष। किस रेट से बढ़ा जो इतना हो गया? रेट निकालिए। तो आप देखिए सूत्र ए बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे, बोलते जा बोलते जा। मिश्रण कितना? 1,46,000 1,96,831 और कितना था? वहाँ पे सिर्फ 21 22 11 10,000 19,683। हाँ 19,683, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं। और मूल जनसंख्या कितना होता? 12,288। ये इसमें गुना है तो कहाँ आएगा? भाग में आएगा ना।
आएगा ना भाग में, इधर कुछ बच जाएगा 1 + r बटे 100 पावर कितना पावर 4। चार। जब ये कटाओगे तो ऊपर में 65 61 और नीचे 40 96, ठीक है। 1 + r बटे कितना 100, 65 61 को 9 × 9 × 9 9 81 गुना नो 9 और ये गुना करो आएगा उतने हाँ। 9 81 या गुना 81 81 81 करोगे तो 65 कितना आ गया। 65 अब फिर तुम 8 × 64 और गुना 64 करोगे तो कितना होगा 4096 96। तो 9 को क्या बार गुना किया 4 बार। 8 को क्या बार गुना किया 4 बार। बार। तो 8 बटे 9 को कर सकते हो 4। हाँ 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 अब देखिए पावर इफ पावर इज सेम 10 तो देन बेस सेम बी बढ़ा दो 9/8 बराबर 1 + r बटे 100। एक ही पट्टी जोड़ में है तो इसको इस सॉलिड को ही पट्टी ले जाओ। हाँ। आई जाएगा ये पट्टी घटाओ में हाँ। लघुत्तम कितना 8 8 गुना 1 8 1 गुना 9 9 1 बटे कितना बचेगा 8। ये r के साथ 100 कौन सी में है भाग में किधर जाएगा गुना में जाएगा। 100 बटे कितना होगा 8 भाग दोगे तो 12.5 आएगा, ठीक है। हाँ। 12.5% की दर से वो बढ़ा तब आपका 12,000 से कितना हो गया 19,000। और कितना साल में हो गया 4 साल में 4 साल में जनसंख्या बढ़ गया। कोई दिक्कत नहीं। आप रेट भी निकाल सकते हैं किस दर से बढ़ रहा है। आप चलते आगे लवली स्टूडेंट। एक कारखाने को 4 वर्ष में स्थापित करने के लिए 650 मजदूर काम पर लगाए गए। प्रथम वर्ष के अंत में 25% मजदूरों की छटनी हो गई, भगाया। इससे दूसरे वर्ष के अंत में इस समय काम करने लगे मजदूरों में दूसरे एवं तीसरे वर्ष के अंत में मजदूरों की संख्या 25% वृद्धि की गई। चौथे वर्ष में अवधि में कितने मजदूर कार्य थे। मजदूरों की अंतिम संख्या कुल मजदूर कितना मूल 640 कितना 640 पहले वर्ष में कितना छटनी है 25%। फिर दूसरे वर्ष में कितना छटनी है 25%। और तीसरे वर्ष में 25% वृद्धि 25% वृद्धि। तो सूत्र में बोले थे कि जैसे छटनी हो तो भगाता है। हाँ जा तुमको न रखें निकल यहाँ से। छटनी में भगा दिए। आइए आइए आप तो अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे आदमी लग रहे हैं। अरे भाई मेहनत भी अच्छा करता है तो आप बुला लो प्लस हो गया, भगा दो माइनस हो गया। बुला लो आप भगा दो वही 25% हरासमेंट हुआ भगा दिया। हाँ 25% फिर दूसरे वर्ष में भगा दिया। फिर तीसरे वर्ष में 25% वहाँ आकर के बुला लिए, ठीक है। तो इस समय एक वर्ष एक का तो कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ कटाओ यहाँ 25 25 चौके 100 4 में 1 घट गया तो 3/4 बचेगा, होगा नहीं। कटाओगे तो उतनी आएगा 3/4 है आया हाँ कटाओगे 3/4 आया। यहाँ 25 100 + 25 125। यहाँ क्या होगा 125 बटे कितना 100। 25 से घटा 25 पंचे 125 25 से 5/4 3/4 3/4 5/4 इधर 650 4 चौके 16 और 16 चौके 64 हुआ पार। हाँ तो बचा यहाँ का 1 पर 10 3 × 9 9 × 45 45 पर 1 0 कितना 450। 5वें वर्ष में 450 मजदूर कार्यरत थे। कितना मजदूर 450 मजदूर। कोई दिक्कत नहीं। चलते आगे भागते हैं। लवली स्टूडेंट समझ में आता है। हाँ। भगा दो तो घट जाएगा, ला दो बढ़ जाएगा। सूत्र वही रहेगा। समय 1 वर्ष है इसलिए ऊपर में पावर 1 रहेगा। नहीं हो लिखोगे तो काम चल जाएगा। कोई दिक्कत पावर ऐसे भी रहता है, लिखो चाहे नहीं लिखो कोई दिक्कत। चलते हैं 7वां मनोहर।
मनोहर ने 3200 रुपए से विद्यार्थियों के लिए पूरी वर्दी वाली एक दुकान खोली। दुकान। प्रथम वर्ष में उसे 5% की हानि पर उठा नहीं पाया, दूसरे वर्ष के अंत में 10% लाभ, तीसरे वर्ष में इतना प्रतिशत हो गया। 12%। ठीक है, हो गया। तो 3 वर्ष में संपूर्ण उसका वास्तविक लाभ परिकलित कीजिए। 3 वर्षों के अंत में कुल संपत्ति है ना विद्यार्थी के लिए। हाँ तो ये अमाउंट बराबर P/1 प्लस 3200 पहले में क्या हुआ 5% पूंजी हुआ है भाई, प्रतिशत हानि हुआ हानि में प्लस होगा ना। नहीं माइनस हो। माइनस क्या होगा? प्लस होगा। हाँ फिर क्या हुआ 10% 10% लाभ, लाभ में प्लस होगा। हाँ फिर सूत्र में फिर तीसरा 12 दूनी 24 एक 25/2 है, ठीक है 25/2 2 रहेगा ना इस जगह, हाँ रहेगा ना। 100 तो सूत्र से भाई, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए यहाँ 3200 रहने दीजिए, आई कटा 100 में पहुँच गया कितना 95 बटे 95/100 100 प्लस 10 110 बटे पहले 0 कट जाएगा तब 110 बटे ही कट जाएगा ना। हाँ। 11 बटे 11/10 आई जब चलोगे भाई ना 25 चौके तो यहाँ 200 हो जाएगा। आइए यहाँ देखो 25 चौके क्या बार में कट गया चार बार में। 4 दूनी 8 8 यहाँ आएगा, यहाँ 1 8 1 9 बटे 9/8 कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए ये 2 गो 0 यहाँ गौर से देखना, यहाँ 32 है ना, हाँ तो 16 दूनी कौन सी होता है 16 दूनी 32 16 दूनी 32 क्या बार में खाया 2 बार में यहाँ देखना 19 गुना 11 गुना 9 करोगे तो कितना आएगा 1881 1881 गुना 2 करोगे तो कितना होगा 36 3772 अब ये हुआ मिश्र धन कौन सी हुआ। मिश्रधन अब वास्तविक लाभ क्या हुआ मिश्र धन में घटा दो मूलधन को, मूलधन तो को। वास्तविक 600 562 कोई दिक्कत नहीं। चलते आगे। लवली स्टूडेंट आपका दिमाग रहना चाहिए, आप इसको समझने में पीछे न हटना। एक बेरोजगार नवयुवक उसके पिता ने अपने खेत बेचकर 80,000 व्यापार करने के लिए दिया। नवयुवक कुल रुपया लगाकर एक कारखाना स्थापित कर दिया। प्रथम 3 कर्मिक वर्षों में उसने पहले 5%, 10% और 20% लाभ कमाया, तो इसमें सब में प्लस होगा माइनस होगा। यदि प्रति वर्ष पूंजी की दर लाभ प्रकलित किया जाए तो उसका कुल ज्ञात कीजिए। अमाउंट ए बराबर मूलधन प्लस होगा ना, पहले कितना 5%। आर की जगह 5, हाँ। फिर दूसरा 10 फिर तीसरा, 20 सब में प्लस होगा। हाँ। 5 दूनी 10 20 हाँ कर गया 10 10 10 10 बचा आई के 5 बार में, तब 20 1 यहाँ 1 20 1 21 बटे 21/20 10 1 11 बटे 11/10 और 5 1 6 बटे 5 कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 11 गुना 6 गुना 21 गुना 80 इसकल तो 11 80 ये हुआ मिश्र धन। हाँ। तो ओरिजिनल लाभ क्या हो गया मिश्र धन घटा मूलधन। 1,10,880 में घटा दो 80,000 तो 30,800 उसको लाभ है। कोई दिक्कत जब कभी भी लाभ निकालोगे, जब कभी वृद्धि निकालोगे तो मिश्र धन में मूल को घटा देना, ठीक है। लाभ निकालोगे तो मिश्र धन में मूलधन को घटा देना। मूलधन कैसे 10 रुपया लगाए, अगर 15 रुपया आया तो 10 रुपया पहले घटाओगे ना तो घरे का है भाई 65 का लाभ हुआ। 15 का था 15 का हुआ 10 टका था तुम्हारा घरे का था जी। समझ में आ रहा है। तो जरा सा ध्यान दीजिए, जितना टा लाभ हो उतने टा आप कहिए, वो घर वो वाला नहीं जोड़ दीजिए कि इतना है। घर वाला पूंजी जो लगाए घटा के निकालो कितना आया। मक्का के खेती करते हैं 2 बीघा 20,000 होता है, वहाँ 12,000 टका जोतौनी करौनी है में लग गया, बचा कितना 8,000। खटे कितना 6 महीना 3 महीना 4 महीना 8,000 में 4 महीना 8,000। अब के गो आदमी खटे 2-3 गो केट का दर हुआ तो देखोगे मजदूरी नहीं निकलता है। एक मजदूर अगर 500 कमाता है तो 1 महीना में कितना कमाता है 15,000। अब 3 महीना में कितना कमाएगा 45। अब वहाँ लाभ आपको 3 महीनों में 8,000 होता है। 1,000 टका महीना कमाए 2,000, उसमें 2 आदमी पति पत्नी और बच्चों घूम रहे हैं
सोच सके तो 2000 कमाई एक महीना में, तो 2 आदमी मिल करके एक महीना में 1000, एक महीना में कहता है 1000। तो आपका पर्सनालिटी कहाँ से बढ़ेगा? ट्यूशन फीस दीजिएगा, वहाँ दूध खरीद के लाइएगा, कि घर में आपका चावल लाइएगा, कि गेहूँ लाइएगा, का आपका पर्सनालिटी आप लाभ कितना हो रहा है, महीना में आप क्या कर रहे हैं, वह आपका वृद्धि हुआ, वह उसका लाभ हुआ। मूलधन को उसमें का जोर देते हैं, हमको 20,000 अब 12,000 रुपये खर्च क्यों कम गया? तो आप ध्यान दीजिए, ये आपका देखिए किसमें कितना आपको लाभ मिल रहा है, आप एक दिन में क्या कर रहे हैं, आप कितना लाभ कमा रहे हैं, ये आपका ये अर्थमेटिक गणित है। आप ध्यान दीजिए, आपका दिमाग यहाँ लवलिस्ट ये कि एशिया महादेश के घनी आबादी वाले देश की आबादी कितना 1989 में कितना था? 1989 में 7.95 गुना 10 पर पावर 8। 3 वर्ष के पश्चात देश की जनसंख्या कितना हो गया? 8.65 गुना 10 पर हो गई। आबादी के बढ़ने की वार्षिक दर ज्ञात करिए। ध्यान दीजिए, दर जब भी निकालोगे कि ये वृद्धि बड़का अब बटे छोटका, मिश्रधन बटे पहले क्या था? पहले 7.55, अब हो गया कितना? 8.65। कोई दिक्कत नहीं। इतना बराबर संकेत में दिया है, इतना बराबर किताबें में दिया है, कितना बटे इतना बराबर क्या? इतना बोलो ना कितना? 1.12853। वहाँ किताब में दिया है, नहीं तो देख लो। यहाँ देखो कितना नंबर क्वेश्चन है? नंबर। आप नंबर क्वेश्चन की तरफ आइए लवली स्टूडेंट। देखिए नंबर क्वेश्चन में दिया है 6.65 बटे 7.95 पर पावर कितना? 1/3 बराबर 1.02853 इतना दिया है। इतना कोई दिक्कत नहीं। आप ध्यान दीजिए, यहाँ इतना हो जाता है, इसका मतलब मिश्रधन है। हाँ। पूर्व में मूलधन कितना है? ये पहले था, अब बाद में ये हुआ। ध्यान रखोगे मूलधन हमेशा छोटा रहेगा और मिश्रधन हमेशा बड़ा रहेगा। पकड़ लेना कि बड़का को ये कहना, छटका को पी कहना। ये बड़ा है कि ये बड़ा है? और नीचे ये बड़ा है। ये समय कितना साल? 3 वर्ष। क्या निकलना है? सूत्र होता है 1 2 3 वर्ष एक कितना 8 कितना पी कितना 7 इतना है ना, गुना 1 प्लस आर पावर कितना 3। अब ये इसके साथ गुना में क्या आएगा? नीचे आएगा 1 प्लस आर बटे पावर कितना 3 पावर 8 पावर 8 दोनों पार होगा 8.65 तो पॉइंट दूगो है, पॉइंट दूगो क्या होगा? उड़ गया। उड़ गया। ई पावर इधर है तो इधर आएगा 1/3 में। हाँ। देखा है? हाँ। इधर है, इधर ऐसे पावर में तो इधर आएगा तो 1/3 हो जाएगा। हाँ। ठीक ना? बोले थे ये पर पावर अगर Q है तो इधर आएगा, तो अगर इधर B है तो ऐसे हो जाएगा 1/3 और 3 चल जाएगा यहाँ करनी में, इधर हो जाएगा B। बोले थे हाँ। ये बराबर है। अगर ये पावर रहे तो इधर आएगा करनी में, हाँ। इधर पावर रहे तो उधर आएगा रूट में, वही करनी में। दो में रूट लिखा नहीं जाता है, दो आपको पता है। अगर इधर दो रहेगा तो इधर ऐसे डायरेक्ट मार हो जाए, जो अगला बताए थे। इधर पावर कितना है? तो आ जाएगा 1/3 से इधर। अच्छा ऐसे करो। अब 1/3 का यह मान दिया हुआ है इतना, 1/3 का मान कितना दिया? बोलो। 0.02853। ये 3 इधर पावर में है तो इधर आएगा 1/3। और इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया, यहाँ देखो 1 पॉइंट इतना दिया। इसके बदले क्या बैठा दो? इतना बैठा दो। इधर हो क्या हो गया 1 प्लस आर बटे कितना 100। 1 प्लस आर बटे 100 बराबर इतना है। ठीक है, 1 इधर साले को प्लस में तो इधर क्या आएगा माइनस में। ये पार हो गया तो पॉइंट बचा ना। आइए आर के साथ कौन सी है भाग में, इधर क्या होगा? और जब गुना में जाएगा तो ये दशमलव आगे भागेगा कि पीछे भागेगा? आगे भागेगा। के को आगे भागेगा? 2 गुना भागेगा तो यहाँ आ जाएगा। तो 2.853 है। किस रेट से बढ़ रहा है? 2. कोई दिक्कत? आगे भागो। देखो लवली स्टूडेंट, एक मशीन, अंतिम क्वेश्चन है। आपका दिमाग यहाँ पर है लवली स्टूडेंट।
आप देखें कि रेट निकल जाता है, मिश्रधन बटे मूलधन कर दो और उसमें कटा उटा के उसमें जो आएगा वो ओझरा वाला उसका मन दिया रहता है, वही मन उसमें बैठा दो और फटाक हल करके आर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, याद देखो मशीन कदम खरीदा 80,000 में। बोलो 80,000 में। अब मूल्यन मतलब जानते हो हरासमेंट हो गया। हाँ। हम बोले कार निकाल लो हाँ 24 लाख में करेटा, अब 15 दिन के बाद बेचो कितना लाख में बिकेगा? 24 लाख में तो फिर 15 लाख बिकेगा, 10 10 लाख। हाँ ऐसा है कि जैसे ही शोरूम से निकल के 1 महीना होता है उसका मन क्या हो जाता है? घट जाता है। मन क्या हो जाता है? घट जाता है। तो ये देखो ये अवमूल्यन है, वह क्या है? अवमूल्यन। तो कर्म से घटता है 3 वर्ष में कर्म। पहले कितना घट गया भाई? 5%, 10%, 20%। तो तीसरे वर्ष में उस मशीन का मूल्य घट कर क्या हो जाएगा, जबकि पूर्ववर्ती वर्ष के अवमूल्यन मूल्य पर नया प्रकलित किया जाए। सूत्र आप जानते हैं क्या? हाँ। क्या होता है बताइए? A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100। पावर आर कितना कितना दिया है? 10%, 20%। पहले में आर कितना, दूसरे 10। तीसरे कैसे घटा? हल करोगे ना 100 में 5 घटेगा कितना होगा? 95। 100 में 10 घट गया, 120 घट गया। 80। ये कटाओगे तो 19 25 95 5 से 19 बार में आई 20 बार 0 9 बटे 10 0 0 8 बटे 8 बटे 10। 0 0 0 के गो 0 पार 3 0 पार बचा यहाँ क्या भाई? 80। 2 से भाग लगाओ के बार में 40 बार में 19 गुना 8 गुना 40 करो कितना आया? 54,720। तीसरे वर्ष के मशीन का घट कर हो जाएगा 54,720। खरीदा कितना था भाई? 80,000 में। 3 साल में दाम क्या हो गया भाई? 54,720। खेल खत्म। अब मूल्यन होता है, आप कितनों बड़ा से बड़ा मशीनरी सामान लीजिए उसका जैसे साल घटेगा दाम क्या आता है? बढ़ता है। लेकिन जमीन खरीदोगे तो दाम क्या आ जाता है? बढ़ता है। कोशिश करना फुटानी में ढेर गवाना नहीं तो धीरे धीरे आपका हरासमेंट होगा। आपका दिमाग सोच समझ करके कहीं इन्वेस्ट करने की हो, या आप ख्याल रखिएगा दूसरे के अथी में जा कर के कहीं कोई अथी नहीं कर दीजिएगा। कि नहीं आपको मालिक बना दिया, वो ढंग का आता है कि हम जो है कि बुलेटें चलाएंगे, और बुलेट जैसा आपका शरीर नहीं है, कहीं जाके लड़ जाओ, कहीं केस में फंस जाओ, गाड़ियों घिसा गया, तुम भी जेल में आराम करो। जय सिया राम, जय सिया राम। चलते अब मूल्यन, अब बिलमर्म घटते करम। अब मूल्यन मतलब क्या आता है? लवली स्टूडेंट, प्रारंभिक जनसंख्या को पी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? जनसंख्या को P माना और जाएगा। वर्षों के अंत में इतना हो जाता है हाँ, तो वह क्या हो जाएगा? A ये माना जाएगा। कोई दिक्कत बोलो? नहीं। और तो बढ़ोतरी हो या अवमूल्यन हो, दोनों स्थिति में मिश्र धन ही होगा। दोनों स्थिति में उधर क्या होगा? मिश्र धन। या तो बढ़ रहा है तो प्लस आर की जगह दे आर के पहले कर देना, हाँ। और घट रहा है तो आर के पहले क्या कर देना? माइनस कर देना। घट रहा है तो क्या होगा? अब बढ़ रहा है तो प्लस। मूल जनसंख्या को क्या मानेंगे? पी। इतना वर्ष के बाद ये हो जाएगा तो उसको क्या मानेंगे? ए। सूत्र क्या होता है? ए बराबर A बराबर P इंटू 1 + R/100 पावर। चलिए यही आप लोगों के